आज हम संख्या पद्धति पढ़ाएंगे। उस दिन जो संख्या पद्धति पढ़ाए थे वो बोर्ड में दिखाई कम दे रहा था, आज हम फिर से पढ़ा रहे हैं। तो संख्या पद्धति जानने से पहले हमें अंक जानना है। अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट। अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट। जब हम 0 से 9 तक लिखते हैं तो उसे अंक बोला जाता है, अलग अलग। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... 9। मतलब इसे हम अलग अलग लिखेंगे तो ये अंक बोला जाएगा, और इसको हम मिला के लिखेंगे तो उसे संख्या बोला जाता है। तो जैसे संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। संख्या क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अंकों के मिलने से संख्या बनती है। 2 या 2 से अधिक अंकों के मिलने से संख्या बनती है। तो 2 या 2 से अधिक अंकों के मिलने से संख्या बनती है। क्या? संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों के मिलने से संख्या बनती है। जैसे 1 और 0 लिखने से 10 हो गई। 10 क्या है? अंक नहीं है, 10 एक संख्या है जो 2 अंकों से बनी है। जैसे 5, 3, 2, ये 532 है। तो ये क्या है? एक संख्या है। कितने अंकों से बनी है? 3 अंकों से। जैसे 450, ये क्या है? 3 अंकों से बनी एक संख्या है। तो संख्या इसे कहते हैं। अब संख्या हम पढ़ ली। अब संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं लगभग 17 प्रकार की होती हैं। संख्याएं लगभग कितने प्रकार की होती हैं? 17 प्रकार की। तो आज हम कौन सी पहली संख्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जिससे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जिससे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल N बराबर 1, 2, 3, 4 ... अनंत तक, कोई सीमा नहीं है। ... कोई सीमा नहीं। अर्थात प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है लेकिन अंत नहीं होता है। अब प्राकृत संख्या के बाद हम
पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या के बाद हम पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं इंग्लिश में? होल नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो होती है वो प्राकृत संख्या के आगे अगर जीरो लिख दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। अर्थात पूर्ण संख्या में जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत। प्राकृत संख्या में आगे अगर जीरो लिख देंगे तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं जो जीरो से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो हम नोट में लिख सकते हैं सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, संख्या होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, प्राकृत संख्या नहीं होती है। देखो, जैसे सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखो पूर्ण संख्या में यहाँ से देखो प्राकृत संख्या स्टार्ट है कि नहीं? पूरा 1 से स्टार्ट है, 1 2 3। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। क्योंकि ये पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट है? 0 से। लेकिन प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट है, इसमें 0 नहीं है। इसलिए हम पूर्ण संख्या, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। इतनी बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। फिर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स नंबर, INTE, इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर, ये क्या होता है? पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या जो 0 से धनात्मक और 0 से ऋणात्मक दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या। पहले पूर्णांक संख्या को हम लिखेंगे, पूर्णांक संख्या को Z से प्रदर्शित या डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्या को Z से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसकी खोज जहलीन नामक गणितज्ञ ने की थी। किसने की थी? जहलीन नामक गणितज्ञ ने की थी। इसीलिए उनके पहले अक्षर Z से इसको दर्शाया जाता है। ये I से स्टार्ट है, फिर भी इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। और पूर्ण संख्या को W से स्टार्ट है तो W से ही प्रदर्शित किया जाएगा। इसे प्राकृत संख्या को N से स्टार्ट है तो N से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है?
जीरो बीच में लिखेंगे, इधर +1 +2 +3 +4 +5 प्लस डॉट 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 डॉट, इधर -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट, जिसका अंत नहीं है। पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। जीरो से इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, जो प्लस लगा है इसे पॉजिटिव संख्या कहेंगे, और इसे ऋणात्मक मतलब निगेटिव सेंटेंस, सॉरी निगेटिव नंबर, तो इसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक। तो यहाँ ये ध्यान से देखिए, जो पूर्णांक संख्या है, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं, क्योंकि यहाँ जीरो ये सब प्राकृत संख्या नहीं है। क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं, क्योंकि जीरो से तो स्टार्ट है, लेकिन ये ऋणात्मक वाली संख्या पूर्ण संख्या में नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट है? 1 से, और यहाँ 1 से मिल रहा है। और ये भी कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, क्योंकि ये जीरो से भी स्टार्ट। तो यहाँ नोट में हम लिख सकते हैं कि सभी प्राकृत और पूर्ण संख्या, सभी प्राकृत और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या होती है। सभी प्राकृत और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, क्योंकि यहाँ +1 से क्या है? ये प्राकृत संख्या है, और जीरो से स्टार्ट है, तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है। इसलिए सभी प्राकृत और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। लेकिन सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत और पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। इतनी बात समझ में आई? शॉर्ट स्क्रीन कर लो, फिर उसके बाद बताते हैं।